हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद। आप लोगों ने बहुत बार ये बात जरूर सुना होगा, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ बीइंग इन द मोमेंट, समथिंग लाइक दैट। नाउ आई एम गोइंग टू explain it from the SSP perspective and personality development perspective also. What is this art of being there or art of being in the moment? See, आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं पर आप है नहीं वहाँ, आपका ध्यान कहीं और है। While you are there in the discussion, while you are putting across your ideas, your views, you are not interested in the discussion because you're not there. Where are you? You are somewhere in the thoughts. What thoughts? Your thoughts mainly would be, how is GTO analyzing? Whom is he liking? Whom is he not liking? What is he thinking? Or maybe you're also thinking he's speaking better, so what should I do? So you're basically not discussing, you are basically analyzing, or you're doing something else. Art of being there is basically involvement. Most of the time you will find you are there but you're not there. मैंने जितने इंटरव्यूज लिए हैं उसमें एक बड़ा कॉमन वो आता है, व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू वांट टू चेंज, एंड द वर्ड इज ओवर थिंकिंग. Now, what is overthinking here? Overthinking is basically staying lost in the past. Staying there but not staying there. Thinking, यार मैंने ये क्यों कर दिया, यार मैंने वो क्यों कर दिया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों, क्या, कैसे के चक्कर में हमारा पूरा दिन निकल जाता है. ये जो आर्ट ऑफ लिविंग इन द मोमेंट है वो यही है कि हम अपने पास्ट से समझौता करें और आगे बढ़ें. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर कोई लिविंग इन द प्रेजेंट सीख जाए. उसको किसी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. ही इज़ रेडी फॉर एवरीथिंग प्रोवाइडेड ही लर्न्स दैट आर्ट. तो क्या है ये आर्ट ऑफ लिविंग, क्या है आर्ट ऑफ बीइंग इन द मोमेंट, इसके बारे में और बात करें. बेसिकली क्या है, लॉस्ट इन द थॉट्स. Lost in the thoughts may most of the time what we are doing. We are in between these two statements. I could have had done that or I should have had done that. When you say I could have had done that, it means आप कहीं ना कहीं अपने आप के पीछे पड़े हुए, यार मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता. और उस थॉट के चक्कर में आप जो प्रेजेंट है उसमें भी वो नहीं कर रहे हैं जो हो सकता है 6 महीने बाद आप बोलेंगे काश मैंने ये कर लिया होता. ये जो विशियस साइकिल है ना, यही है लॉस्ट इन द थॉट्स. और एक और थॉट आता है, आई शुड हैव डन दैट. अब इसमें क्या होता है, हम अपने आप को थोड़ा सा एनालिटिकल हो जाते हैं, अपने आप के लिए क्रिटिकल हो जाते हैं. हम क्या कहते हैं, आई शुड हैव डन दैट, मैंने ये नहीं करना था, मुझे वो करना था. आप जब तक इस विशियस साइकिल से बाहर नहीं आएंगे, कई लोग ये भी ब्लेम करने लगते हैं, लॉस्ट इन द थॉट में ये बोलने लग जाते हैं कि यार मेरी तो पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, काश मैं अच्छे स्कूल में पढ़ता. कई लोग इस लेवल तक चले जाते हैं इंटरव्यू देते कि प्रॉब्ली आई विश आई वाज नॉट बॉर्न इन दिस होम. मतलब ये होता है ब्लेम करने की इम्तहान कि अपने आप से इतनी नफ़रत कि मैं काश यहाँ पैदा ही नहीं होता और काश मैं कहीं और पैदा होता. यही है आर्ट ऑफ लिविंग, कि अगर आप अपने आप से पीस बना लें. आप जगह को अगर ब्लेम कर रहे हैं, अगर आप अपनी पैदाइश को ब्लेम कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, अपनी सराउंडिंग को ब्लेम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेस की तरफ जा ही नहीं रहे हैं. आप जाना चाहते ही नहीं हैं. आपने एक तरह से मान लिया है कि नो, द सर्कमस्टांसेस हैव बिकम सो बैड एंड इट कांट बी बेटर एंड आई जस्ट कांट मेक इट. वेयर एज आप कई एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे, कई एग्जाम्पल्स, हज़ारों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने ज़्यादा अच्छा किया है. मैंने एक वीडियो में एक लड़के का आपको एग्जाम्पल दिया था. वो लड़का पिथौरागढ़ में रहता था, वो शीप्स रियर करता था और वो उसके पास इंटरनेट भी नहीं था, उसके पास कोई सोर्स नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था. तो वो क्या करता था, सोर्स और मटेरियल लाने के लिए ही यूज्ड टू गो ऑल द वे 20 किलोमीटर्स साइकिलिंग विथ हिज फ्रेंड्स.
और वहाँ पे जाके वो लोग और वहाँ से वो लोग इंटरनेट पे डाउनलोड करते थे, अलग अलग टॉपिक्स डाउनलोड करते थे, उसको लेके आते थे अपने डिवाइस में रखते थे, उसको डिस्कस करते थे, पढ़ते थे, फिर 2 दिन के बाद फिर जाते थे। तो रिसोर्सेज आपको जनरेट करने पड़ते हैं। रामायण में भी एक चौपाई है, आपने शायद सुनी होगी, वो कहती है, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कहने का मतलब है, भगवान राम ने भी यही कहा कि सारी चीज़ें सृष्टि में जो भी चीज़ आप सीख कर रहे हैं, चाह रहे हैं, वो यही हैं। प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं मिल रही हैं आपको? बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग फॉर इट और यू डोंट वांट टू वर्क फॉर इट। सारी प्रॉब्लम वहीं छुपी पड़ी है। वो बाबा निर्मल बाबा की वो बात है ना, निर्मल बाबा को अगर आपने सुना हो, मैं उनको बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, पर उनकी बात बड़ी कैची है कि कृपा कहाँ छुपी है? तो कृपा यहाँ छुपी है कि आप जो हैं, यू आर ट्राइंग टू फाइंड एकर्स ऑफ डायमंड्स व्हाइल इट इज़ देयर जस्ट बीनीथ योर फीट। तो आपको पास्ट को ब्लेम करने की पहले तो आदत से निकलना पड़ेगा और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इट इज़ व्हाट इट इज़। यू हैव टू मेक पीस विद योर पास्ट एंड देन ओनली कैन मूव अहेड। अगर आप लोगों ने अल्केमिस्ट पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा। अल्केमिस्ट बहुत खूबसूरत किताब है पॉलो कोएल्हो की। उसमें भी यही बात है, घुमा फिरा की यही बात है कि इट इज़ नॉट अबाउट that you keep blaming your past and you keep riveting your past and you keep riveting. No, it's about how you make your present. That will define your future. आप प्रेजेंट में अगर मेहनत करेंगे, प्रेजेंट में मन से काम करेंगे, तो क्या होगा? योर फ्यूचर विल बी डिपेंडेंट अपॉन दिस मेहनत। अगर आप लोगों ने कुंग फू पैंडा नहीं देखी है तो कुंग फू पैंडा भी आप देखिएगा, तो उसमें एक कैरेक्टर है उगवे। तो उगवे की बड़ी अच्छी बात है, वो बहुत खूबसूरत। तो उगवे जो हैं वो, ही इज़ अ टॉर्टोइस। तो ही इज़ लिविंग द वर्ल्ड, इज नाउ माई जॉब इज़ डन एंड ड्रैगन वॉरियर आ गए हैं और वो सारी दुनिया को संभाल लेंगे, अब मैं जा रहा हूँ। और शिफू घबरा गए हैं, तो उन्होंने जाते जाते कहा कि yesterday is history, tomorrow is mystery, today is the day, that's why it's called present. तो आज के प्रेजेंट को आपको एक्सेप्ट करना, उसको खूबसूरती से सहेजना, संवारना आना ही चाहिए। यही है आर्ट ऑफ लिविंग। सकल पदार्थ यही जग माही, भगवान राम ने भी कहा है कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। एवरीथिंग दैट यू आर सीकिंग इज हियर। पहला काम ये कीजिए, मेक पीस विथ योर पास्ट। अगर आप इफ़ यू आर एबल टू मेक पीस विथ योर पास्ट, मैं आपको बहुत रेलिवेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपके 12th में अच्छे नंबर नहीं आए थे, हो सकता है इस वजह से नहीं आए हों बिकॉज आपको सिलेबस समझ में नहीं आया। अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। 11th-12th के साइंस में और 10th के साइंस में, हाँ, ज़मीन आसमान का अंतर है। नहीं हुआ, 11th में अच्छे नंबर नहीं आए, 12th में नहीं आए, तो आप अपने आप को कोसने की बजाय यू कैन मेक पीस की समहाउ इट वाज वेरी टफ, आई ट्राइड माय बेस्ट एंड चलो उस समय मैंने मस्ती भी कर ली, मैं यंग था और आई माइट हैव मेड सम मिस्टेक और आई वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स गेम्स और आई वाज व्हाटएवर। आपके विचार जब इस तरफ चले जाएंगे कि हाँ ठीक है, मेरे से गलती हुई थी, कोई बात नहीं, इट हैपेंस, नाउ आई एम गोना वर्क टुवर्ड्स फ्यूचर। आपको इतना सुकून मिलेगा, आप अपने आप को ब्लेम करना बंद कर देंगे, आपकी जो स्टोरीज हैं वो बदल जाएंगी। ये होता है आर्ट ऑफ राइटिंग, ये है। अगर कोई ये बोले कि इस पिक्चर को देख के ऐसी पिक्चर की ऐसी स्टोरी बना दो, तो आपको गलत सिखा रहा है। कोई फॉर्मूला नहीं है, यही है फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। तो आपका स्टोरी बदल जाएगा, आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, आपका ग्रुप में बिहेवियर, प्रेजेंस सब बदलने लगेगा। आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि you have to make peace with your past. You have to learn that art of living. The art of living in present is a blessing. Blessed are those who know how to live in who know what is the art of living in the present age. They enjoy every moment of it. If they're watching the TV, they're enjoying it. If they're eating samosa with their friends, they're enjoying it. If they're sitting with their family members just having food, they're enjoying it. If they're preparing for UPSC examinations, they're enjoying it. They are working for it, they're enjoying it. So they will definitely enjoy the success while they're also enjoying the process. Process को भी enjoy करेंगे तभी तो success को enjoy करेंगे। तो make peace
with your past, learn the art of living. कोई मेडिटेशन नहीं चाहिए, कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं चाहिए। उससे मुझे याद आया, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ बहुत जल्द। मेरे पास जो किताबें हैं उन्हीं में से बनाऊँगा, तो उन किताबों को लेके आऊँगा आपके सामने, उनके बारे में बताऊँगा कैसी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, इस पे बात करेंगे। कई लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा है, तो आई विल बी डूइंग इट सून। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, बिकॉज़ मेरे बोलने का अंदाज़ ऐसा है जैसे कि मैं आपसे नॉर्मल दोस्त की तरह बात करता हूँ, यही मेरी कोशिश है। एंड बाकी अगर आप मुझे मेरी क्लासेस में आना चाहें, आपको बहुत मज़ा आएगा उनमें, आपको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती हूँ क्लासेस, तो उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं। और rest, keep trying, keep fighting, subscribe to my channel, share this channel, share this story if you like it. I'll be very happy. Thank you and so much. Jai Hind.